अस्सलाम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट लेक्चर में हमने केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम जो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। लेक्चर जो टॉपिक है हमारा ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री की शाखाएं। ठीक है, देयर आर 9 ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन योर बुक्स। ठीक है, आज हम जो पढ़ेंगे we will study about 4 branches of chemistry. Number 1, physical chemistry. What is physical chemistry? The study of laws, principles governing the combinations of atoms and molecule in chemical reaction. Okay, laws and principle. अब इस पूरी डेफिनेशंस में जो टर्म्स हैं मैं 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको ये पूरी डेफिनेशन समझ में आ जाए। लॉज से मुराद है कानून, एंड प्रिंसिपल्स मीन्स असूल। ठीक है, असूलों को। गवर्निंग मीन्स अप्लाई करना। ठीक है, एटम्स किसे कहते हैं? एटम्स, व्हाट इज एटम? द एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एक एलिमेंट के अंदर बहुत सारे एक जैसे एटम मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल हम ये मिसाल लेते हैं कि मार्कर एक एलिमेंट है। क्या है? एक एलिमेंट है। इस एलिमेंट के अंदर बहुत सारे यानी मेनी सिमिलर एटम आर प्रेजेंट। एक जैसे बहुत सारे एटम मौजूद हैं। ठीक है, उस एक एटम को हमने दिया स्मॉलेस्ट पार्टिकल। क्या नाम दिया इसको? स्मॉलेस्ट पार्टिकल का नाम दिया। ठीक है, तो एटम किसी भी एक एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। देयर आर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। एक एटम में 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। कितने होते हैं? 3। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे आता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे आता है पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है। फिर कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम कि एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मौजूद है तो कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, तो वो देखते हैं। ये हमारे पास स्ट्रक्चर बना हुआ है एटम का। इसमें एक स्मॉल सर्किल है, एक लार्ज सर्किल है। स्मॉल सर्किल के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मौजूद है। इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। और इसके जो बाहर वाला सर्किल है उसको हम कहेंगे शेल। क्या कहेंगे? शेल। तो एटम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। कितने पार्ट पे? 2 पार्ट पर। नंबर 1 न्यूक्लियस एंड नंबर 2 शेल। न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जबकि शेल में होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। तो ये हो गया हमारा एटम के बारे में कि एटम किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, और उस एटम के अंदर भी 3 सब एटॉमिक पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और एटम के 2 पार्ट होते हैं, न्यूक्लियस एंड शेल। न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और शेल में होता है इलेक्ट्रॉन। आर यू अंडरस्टैंड? नंबर 2 पे आता मॉलिक्यूल्स। व्हेन 2 और मोर देन 2 एटम्स केमिकली कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूल। जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम क्या हो जाए, केमिकली तौर पर बॉन्डेड हो जाएं, एक दूसरे से जुड़ जाएं, तो वो क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल दिस इज हाइड्रोजन एटम एंड दिस इज हाइड्रोजन। देयर आर 2 हाइड्रोजन एटम्स आर केमिकली कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। ओके, तो एटम से क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल्स। अब हम आते हैं अपनी डेफिनेशन नंबर 3 पे, केमिकल रिएक्शन। मैं इसको केमिकल रिएक्शंस को यहाँ लिख रहा हूँ। केमिकल रिएक्शन से मुराद है चेंज। क्या मुराद है बेटा? चेंज। और चेंज में मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। केमिकल रिएक्शन से मुराद क्या है यहाँ पर? केमिकल चेंज, कोई तब्दीली आना। कैसे तब्दीली आएगी? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल्स या ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इन दोनों को रिएक्ट करवाया, कंबाइन किया, केमिकल तौर पर रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? 2H2O। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल बनाया। अब वाटर क्या है? लिक्विड। अब दोनों थे क्या? ये गैसेस थी। गैसेस जब दोनों आपस में मिली तो क्या बनाया? लिक्विड बनाया। दिस इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ। द when two or more than two substance
केमिकली कंबाइन एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में मिले और एक नया कंपाउंड बनाए, उसको हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन से बात क्या है, केमिकल चेंज। चेंज कैसे आएगा, उसकी बिफोर एंड आफ्टर, ये हमारा रिएक्टेंट साइड है, ये हमारा प्रोडक्ट साइड है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की दोनों की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीटली तौर पर चेंज हो जाएंगी और एक नया सब्सटेंस बनाएंगी, तो उसको हम कह रहे हैं केमिकल रिएक्शन। अब मैं आपको इस डेफिनेशन की तरफ आता हूँ। द स्टडी ऑफ लॉज एंड प्रिंसिपल्स governing the combination of atom and molecule in chemical reaction। chemical reactions, ये रहा आपका chemical reaction। इस chemical reaction में क्या है, एटम और molecule क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं। इन एटम और molecule के combinations में क्या हो रहा है, लॉ और प्रिंसिपल्स अप्लाई किए जा रहे हैं। किस लॉ के तहत, किस प्रिंसिपल के तहत ये आपस में जुड़ रहे हैं कि यहाँ पर हम देखेंगे दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, कि दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहा है। तो सवाल ये पैदा हो रहा है कि दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ही क्यों, तीन क्यों नहीं, या एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्यों, दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल क्यों नहीं। तो इसलिए ये इनकी एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, उसके मुताबिक सिर्फ एक ऑक्सीजन के साथ, वाटर का फार्मूला होता है हमारे पास H2O, ठीक है, तो एक ऑक्सीजन के साथ सिर्फ दो एट अ टाइम दो हाइड्रोजन ही ज्वाइन हो सकते हैं। इस तरीके से ये हमारे पास एक हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर ये है और एक स्ट्रक्चर ये है। तो ये स्ट्रक्चर है कि ऑक्सीजन के साथ एक वक्त में दो हाइड्रोजन ज्वाइन होते हैं, तो केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में एटम और मॉलिक्यूल्स जो कंबाइन हो रहे हैं, किस प्रिंसिपल के तहत, किस लॉ के तहत आपस में मिल रहे हैं, उसकी स्टडी को कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम नंबर 2 पर चलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड एंड देयर डेरिवेटिव एक्सेप्ट कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बोनेट एंड बाय कार्बोनेट इस कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या कहना चाह रहा है, हाइड्रोकार्बन, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन तो अपने कंपाउंड की स्टडी कर रहे हैं, हमने कंपाउंड ले लिया। क्या कंपाउंड लिया, कार्बन और हाइड्रोजन, क्योंकि उसने हमें बात करी हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन मीन्स कार्बन। CH4 इस फार्मूले का नाम है मीथेन गैस, जिसे आम लफ्ज़ों में अपने घरों में कहते हैं सुई गैस। सुई गैस इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है, तो सुई गैस को हम कहते हैं मीथेन गैस। ये हमारे पास जो कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहते हैं, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एट अ टाइम मौजूद हो, दोनों एक साथ मौजूद होंगे, उनको कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड की स्टडी को कहेंगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब एक लफ्ज़ और इस्तेमाल हो रहा है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव से मुराद ये है कि कार्बन और हाइड्रोजन C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला हम घर में इस्तेमाल करते हैं आम रूटीन में। तो इस फार्मूले के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के साथ क्या चीज़ ऐड हो रही है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है। ये जो ऑक्सीजन जो एडिशन है, ये चेंज है इस कार्बन और हाइड्रोजन के साथ, ये हमारा डेरिवेटिव गिराता है और ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ओके, अब आता है कार्बन एक्सेप्ट के अलावा, एक्सेप्ट हमारा सिवाय या अलावा, कि जिसमें कार्बन और मोनो, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड उसी को कहेंगे जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एट अ टाइम दोनों मौजूद हो। इनके अंदर एक सा टाइम मौजूद नहीं है। और इन मेटल है, ये मेटल कार्बोनेट है और मेटल बाय कार्बोनेट है। तो इनके अलावा हम तमाम कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होंगे, उनकी स्टडी को बोलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दोबारा बता रहा हूँ, द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड एंड देयर डेरिवेटिव एक्सेप्ट कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसकी बेहतरीन एग्जांपल ये है मीथेन गैस, जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, केमिकल नेम है मीथेन गैस। ठीक है, अब नंबर 3 पे आते हैं, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड। द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट मौजूद हैं एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन के, हाइड्रोकार्बन जो एक साथ इस्तेमाल होते हैं उनके, विच ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग, और जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं और कंपाउंड हैं, ये तकरीबन हमें नॉन लिविंग थिंग से ही मिलते हैं। ठीक है, अब जो इन तमाम कंपाउंड की स्टडी को हम कहते हैं इनऑर्गेनिक। हमारे पास 109
एलिमेंट। कितने एलिमेंट है? 109 एलिमेंट। कहाँ पर मौजूद है? ये पीरियोडिक टेबल में। हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 109 एलिमेंट मौजूद है। मैं आपको बुक में दिखाता हूँ आपका जो पीरियोडिक टेबल बना हुआ है, ठीक है। इस पीरियोडिक टेबल के अंदर 109 एलिमेंट, कितने एलिमेंट है? 109 एलिमेंट। इन तमाम एलिमेंट की स्टडी और इनसे बनने वाले कंपाउंड, इनसे बनने वाले कंपाउंड कौन से हैं आपके पास? ये देखिएगा, हमारे पास हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर से बहुत सारे कंपाउंड एलिमेंट हैं। अब HCl हाइड्रोजन और क्लोराइड, ठीक है, ये हमारे पास बना रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड साल्ट, जिसे हम टेबल साल्ट कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे स्मोक में निकलती है, जैसे हमारे पास कोई भी चीज़ हम बंद करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ये तमाम एलिमेंट्स, जैसे वाटर भी हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी स्टडी और उनसे बनने वाले तमाम कंपाउंड की स्टडी को बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नंबर 4, एनालिटिकल केमिस्ट्री, द स्टडी ऑफ मेथड एंड टेक्निक इन्वॉल्व टू डिटरमाइन द काइंड, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वेरियस कंपाउंड इन गिवन सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के अंदर आपसे ये कहा गया है कि भाई काइंड मालूम करें, क्वालिटी मालूम करें और क्वांटिटी मालूम करें। तो वो कैसे मालूम करेंगे? ये कह रहा था स्टडी ऑफ मेथड। हम स्टडी करेंगे, किसकी स्टडी करेंगे? मेथड की। और किसी की स्टडी करेंगे? टेक्निक की। क्यों करेंगे? वो इसलिए टू इन्वॉल्व, इस्तेमाल होती है, ये शामिल होती है, किसी लिए शामिल होती है? टू डिटरमाइन, मालूम करने के लिए। क्या मालूम करने के लिए? काइंड, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। किस्म क्या है, मयार कैसा है, उसका स्टैंडर्ड कैसा है, और उसकी तादाद कितनी है। किसके अंदर? वेरियस कंपोनेंट, मुख्तलिफ अज्जा में। कौन से अज्जा के अंदर? जो सब्सटेंस आपको दिया जा रहा है। हम इसकी एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आपको ये समझ में आ जाएगी। एनालिटिकल केमिस्ट्री, ब्लड लेते हैं। आपको डॉक्टर कहते हैं कि भाई आप जाके ब्लड टेस्ट करवाएं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं। तो ब्लड टेस्ट कैसे करवाते हैं? हमें सबसे पहले यहाँ से या यहाँ से डॉक्टर ब्लड सैंपल लेते हैं हमारे। तो हमें कहते हैं भाई मुट्ठी आपकी ये हाथ की जो है ये बंद कर लें, ठीक है, और यहाँ से हमें अच्छी तरीके से टाइटली बांध दिया जाता है ताकि हमारी खुद की रिएक्शन ना तो यहाँ से। तो ये हमारा एक मेथड, एक टेक्निक इस्तेमाल हो रही है। फिर यहाँ से ब्लड सैंपल लेता है। ब्लड सैंपल ऐसे लेंगे? नो, क्या करेंगे? 45 के एंगल्स के अंदर तकरीबन यहाँ से हमें वहाँ से ब्लड हमारे सक करेंगे और ब्लड सिरिंज में आ जाएगा। सिरिंज से लेके किस में रखेंगे? वाइल्स के अंदर। तो ये क्या एक मेथड है, टेक्निक है, ठीक, एक तो चीज़। फिर लेबॉर्ट्री के अंदर जाएगा वो। लेबॉर्ट्री में हम सबसे पहले क्या मालूम करेंगे? काइंड। फिर क्या मालूम करेंगे? क्वालिटी। फिर क्या मालूम करेंगे? क्वांटिटी। काइंड मालूम करने के लिए हमें 2-3 केमिकल होते हैं। हम वो क्या करते हैं? सबसे पहले स्लाइड पे लेते हैं, ब्लड लेते हैं और उन ब्लड के साथ उस केमिकल्स को रिएक्ट करवाते हैं। फिर हम बताएंगे कि भाई ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव है, या ए नेगेटिव है, बी नेगेटिव क्या है, वो हमें सारा कुछ हमें बताएंगे। ये हमारी हो गई काइंड, कि आपका ब्लड किस किस्म का है। हम कहते हैं ना आपका ब्लड ग्रुप क्या है, तो ब्लड ग्रुप ही हमारी काइंड है। असल में ब्लड ग्रुप क्या हमारी काइंड है, ओके। फिर आता है क्वालिटी, कि आया उस ब्लड के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई डिफिशिएंसी या एफिशिएंसी तो नहीं है, क्योंकि वो हमारी बीमारी की काज बनता है। कोई भी चीज़ कम होना या बढ़ जाना, तो हमें रिपोर्ट मिलती है ओके, नो एनी डिजीज़ या नो एनी क्रिटिकल फाउंड, कोई भी चीज़ में कोई मौजूद नहीं है, ठीक है। तो हम कहते हैं हमारी जो क्वालिटी है वो एक्यूरेट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 3 क्वांटिटी। क्वांटिटी से मुराद है मिकदार। हम ये कहते हैं अगर एक अडल्ट है, मेल या फीमेल, ठीक है, मेल या फीमेल के अंदर हमारी एक लिमिट है कि भाई 12 से लेकर 16 या 12 से लेकर 14 तक हमारे अंदर ब्लड ग्रुप होना चाहिए। आई थिंक मिलीग्राम पर लीटर होता है, ठीक है। तो उसके अंदर अब एज पर लिमिट क्या है कि हर शख्स की लिमिट है कि मेल के अंदर कितनी चीज़ कितनी क्वांटिटी के अंदर मौजूद है और फीमेल में कितनी है। तो वो बताएंगे भाई आपका 12 to 16 के अंदर आपकी लिमिट क्या है, एज पर लिमिट है, लिमिट के अंदर है। फॉर एग्जांपल 13 है, 14 है, 15 है, तो एज पर लिमिट है। अगर इससे कम है तो वो नुकसानदेह हमारे लिए, तो हमें बताएंगे क्वांटिटी। यार आप जब मिसाल के तौर पर हमें आ रहा होना चाहिए ब्लड ग्रुप हीमोग्लोबिन 12, उसके अंदर हमारे जो क्वांटिटी में आ रहा है 8, तो डॉक्टर क्या कहते हैं यार आप एपिल लें,
ठीक है, कैरेट लो, ये चीज़ ले जिससे आपकी क्या ब्लड की ग्रोथ हो, ब्लड में आपका हीमोग्लोबिन बढ़े, आयरन बढ़े। जब आयरन बढ़ेगा तो हमारा ब्लड सेट होगा। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री से मुराद ये है कि हाउ मच एंड व्हाट इज़, क्या है और कितना है, व्हाट इज़, ठीक है, क्या चीज़ मौजूद है और कितनी तादाद में मौजूद है। तो काइंड, क्वालिटी एंड क्वांटिटी मालूम करने के लिए हम मेथड और टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, उसकी स्टडी को कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। मैं एक दफ़ा और फिर रिपीट कर रहा हूँ, द स्टडी ऑफ मेथड एंड टेक्निक involved to determine the kind, quality and quantity of various component in given सब्सटेंस। किसी भी गिवन सब्सटेंस, ब्लड ग्रुप हमारा क्या एक सब्सटेंस है जो हमें दिया जाता है, लेबॉरेटरी में देते हैं हम, और उसमें हम डिफरेंट वेरियस कंपोनेंट, हमें कहता है ब्लड सीपी कर लें। ब्लड सीपी में बहुत सारी डिटेल आती है हमारे पास, कैल्शियम वगैरह, ये वो विटामिन, और विटामिन भी आते हैं हमारे पास, विटामिन D3, E, B, जितनी भी चीज़ आती है वो सारा हमारा क्लियर पिक्चर हो जाती है। तो वो आपका होगा वेरियस कंपोनेंट। फिर उसमें हम काइंड, क्वालिटी, क्वांटिटी मालूम करेंगे, वो हमें बता देंगे कितनी कितनी क्या क्या चीज़ें हैं। तो उसकी स्टडी को हम कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। आई होप कि आपको ये चारों ब्रांचेस, जो 4 ब्रांचेस हमने स्टडी करी है, अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। लेकिन अगर कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, आप हमें कमेंट्स में मालूम कर सकते हैं। और आप YouTube चैनल्स को, जो मरियम हाई स्कूल का है, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वॉच करें, और इससे रिलेटेड आप अपनी जो नॉलेज है उसमें इजाफा कीजिएगा और उसे घर पे बैठ के स्टडी करें। ओके, थैंक यू सो मच।